क्लास 9th का चैप्टर है ट्रायंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। 2 4 5 6 मिनट बेसिक लेते हैं ट्रायंगल्स के, उसके बाद अपने मुद्दे पे आते हैं। ट्रायंगल्स बेसिकली व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल क्या होता है? अ ट्रायंगल इज अ क्लोज्ड फिगर फॉर्म्ड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स। 3 साइडों से मिलकर बनता है ये ट्रायंगल। अच्छा, इसको इस इट इज द सिंपलेस्ट पॉलीगन। इसको सिंपलेस्ट पॉलीगन क्यों कहते हैं? आपने देखा होगा 4 साइड से मिलकर बनने वाला पॉलीगन, जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, रेक्टेंगल होता है या स्क्वायर होता है। 4 साइडों से मिलकर बनने वाला पॉलीगन, 5 साइडों से मिलकर बनने वाला पॉलीगन। अच्छा, इसको क्यों सिंपलेस्ट पॉलीगन कहते हैं? ये 3 साइडों से मिलकर बनता है। कितने? 3 साइडों से मिलकर बनता है। इसमें क्या क्या होते हैं ट्रायंगल में? क्या क्या होते हैं? 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं एंड 3 वर्टिसेस होते हैं। 3 कोने होते हैं, 3 साइड्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। ए बी सी साइड्स क्या हुए? ए बी साइड्स हो गई ए बी, बी सी एंड ए सी। ये वाला, ये। अच्छा, एंगल कौन कौन है? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। अच्छा, इसको सबसे अच्छा तरीका क्या है? मानो मैंने एंगल ए की बात करूंगा, सबसे मीन्स करेक्ट कैसे ले लेंगे हम? अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो, जैसे एक फिगर में यहां बनाऊंगा, कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो ऐसा, ए बी सी डी। ध्यान रखना प्लीज भाई, ट्रायंगल्स सुन। ट्रायंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट है? हर ट्रायंगल्स है नीम, बुनियाद है क्वाड्रिलेटरल्स के और सर्कल्स के। हर क्वाड्रिलेटरल में, हर सर्कल में ये कंसेप्ट लगेगा। प्लीज आने वाले 15 मिनट प्लीज इस पे कंसंट्रेट कर। उसके बाद क्वाड्रिलेटरल्स भी आएंगे, सर्कल्स भी आएंगे। हर क्वाड्रिलेटरल में, हर सर्कल में ये कंसेप्ट लगेगा। ध्यान से कौन सुनना। अगर मैं कहूंगा एंगल ए, तो आप क्या कहोगे? ये वाला या ये वाला? ये वाला। कोना तो एक ही है, आप देख लो, कोना तो एक ही है, कोना तो एक ही है। मैं एंगल ए की बात करूंगा, ए बी सी डी। सर, ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? ये वाला या ये वाला? ये एक, ये एक। अगर मैं एंगल ए की बात करूंगा, ये वाला या ये वाला? तो इसका सही तरीका क्या है? एंगल मैं लिख सकता हूं इसको एंगल बी ए सी या सी ए बी, ऐसे एंगल बी ए सी और या एंगल सी ए बी, सी ए बी। अगर मैं इस एंगल की, अच्छा, एंगल सी ए डी या डी ए सी, एंगल सी ए डी और डी ए सी, एंगल डी ए सी। समझ आ रहा है क्या? सर, अगर मैं इसकी बात करूंगा एंगल ए बी ए सी और एंगल सी ए बी, बी ए सी या सी ए बी, ये एंगल, इस एंगल की बात हो रही है। सी ए बी, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। अच्छा, सी ए डी या डी ए सी, इस एंगल की बात हो रही है, इस एंगल की बात हो रही है। समझ आ रहा है? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इस तरीके से लिखते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। कब पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स मीन्स टाइप्स ट्रायंगल्स के हैं। जैसे सर, किसी ट्रायंगल के 3 साइड्स इक्वल, अलग नेम। किसी ट्रायंगल के 2 साइड्स इक्वल, अलग नेम। किसी साइड के ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट हैं, अलग नेम। जैसे फर्स्ट, सर पहला वाला ट्रायंगल क्या है? जिनके 3 साइड्स इक्वल है। अ ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अ ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। अ ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। इक्विलैटरल, इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिनके 3 साइड्स, जिस ट्रायंगल के
तीन साइड्स इक्वल है उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल। अ ट्रायंगल या एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, एन इक्विलैटरल ट्रायंगल has equilateral triangle has three equal sides। मीन्स मानो मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ऑल साइड्स आर इक्वल, दैट मीन्स जिस ट्रायंगल के सारे साइड्स इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स, तीन साइड्स बराबर, मानो ये वाला ये वाला ये वाला बराबर। इसका मतलब क्या था सर? डैश सिंगल डैश सिंगल डैश सिंगल डैश मीन्स ये भी 2 सेंटीमीटर। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 2 ये भी 2 ये भी 2, अगर ये 3 ये 3 ये 3, अगर ये 4 ये भी 4 ये भी 4। समझ आ रहा? अच्छा उसके बाद दूसरा क्या है? क्लियर? इक्विलैटरल आया समझ? क्या इक्विलैटरल मीन्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज थ्री इक्वल साइड्स, जिनके तीन साइड्स बराबर होते हैं उसको बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब उसके बाद क्या आता है? सेकंड क्या? आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिनके दो साइड्स इक्वल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल मीन्स an isosceles triangle has two equal sides, an isosceles triangle has two equal sides, जिनके दो, मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, अगर कभी होगा ये होगा इसके बराबर, देन दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल। मानो मैंने ये लिया बराबर, ये होगा बराबर, इसको भी बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल, दो साइड्स बराबर। अच्छा ये दो होते हैं, मानो मैंने ये बोला ये है इसके बराबर, इसको भी बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। मींस दो साइड्स इक्वल होने चाहिए, उसको बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस हो गया क्लियर? क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल? एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैज टू इक्वल साइड्स। थर्ड कौन सा है? स्केलियन ट्रायंगल। कौन सा है? स्केलियन ट्रायंगल। स्केलियन ट्रायंगल, स्केलियन ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? ए स्केलियन ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड्स, मींस ऑल साइड्स होंगे डिफरेंट, उसको क्या बोलते हैं? स्केलियन ट्रायंगल। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया ए बी सी, ए बी सी, सर मैंने क्या बोला? ये वाला और ये वाला तीनों डिफरेंट है, तीनों डिफरेंट है, मीन्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी, इज नॉट इक्वल टू ए सी, मीन्स तीनों के तीनों साइड डिफरेंट होंगे, उसको बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। अ स्केलियन ट्रायंगल हैज नो इक्वल साइड्स, जिस ट्रायंगल का कोई साइड इक्वल नहीं होगा, मीन्स ऑल साइड्स आर डिफरेंट, तीनों के तीनों डिफरेंट होंगे, उसको बोलते हैं स्केलियन ट्रायंगल। अच्छा अब क्या करेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। पहले हमने क्या पढ़ा है? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। अब क्या पढ़ेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, मींस जिनका एक एंगल 90 डिग्री होगा उसका अलग नाम होगा। अच्छा एक सारे एंगल होंगे 90 से कम, मींस 0 से ज्यादा 90 से कम, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल्स। अच्छा जिस ट्रायंगल का एक एंगल होगा 90 से ज्यादा उसका अलग नेम, जैसे राइट एंगुलर ट्रायंगल, पहला वाला है राइट एंगुलर ट्रायंगल। A right angular triangle is a type of triangle that has one of its angle is equal to 90 degree, means उस ट्रायंगल का उस ट्रायंगल का एक एंगल अगर होगा 90 के बराबर, उस वाले ट्रायंगल को हम बोल सकते हैं राइट एंगुलर ट्रायंगल। एक एग्जांपल ले लो इसी के साथ। मानो मैंने एक राइट ट्रायंगल लिया, एक ट्रायंगल लिया ए बी सी। अच्छा राइट एंगुलर कहां पे है? एट बी। राइट एंगुलर कहां पे है? एट बी। मानो कि ये 90 है इधर। अच्छा ये बाकी एंगल है, एंगल बी ए सी एंड ए सी बी क्या होंगे? एंगल बी ए सी एंड ए सी बी क्या होंगे? दोनों के दोनों एक्यूट होंगे, 90 से कम होंगे। अच्छा
किसी किसी राइट ट्रायंगल में दो राइट एंगुलर ट्रायंगल में दो 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, दो 90 डिग्री एंगल हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं? ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम जब 180 के बराबर होगा, तब अगर ये भी 90 होगा, इधर देख लो, एक क्वेश्चन है, ये भी 90 होगा, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला तो 0 हो गया, ये वाला 0। क्यों? इन दोनों का सम होगा 180 के बराबर। ये वाला 0 डिग्री होगा, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? 0 अगर होगा तब ऐसे होता, अगर 0 होता ये ऐसे होता, ये तो खुला हुआ है ना? मेरी बात समझ रहे हो? अगर ये 0 होता ये ऐसे होता, ये खुला हुआ है, 0 नहीं है पॉसिबल, 0 डिग्री नहीं है पॉसिबल। तो हर राइट एंगुलर ट्रायंगल में एक ही 90 डिग्री एंगल होगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद क्या आता है? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। मानो कोई ट्रायंगल जिसके एंगल 0 से ज्यादा 90 से कम, कोई एक ट्रायंगल होगा जिसके क्या होगा? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। सर तीनों के तीनों 90 से कम होने चाहिए, तब जाके उसको हम बोलेंगे एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। उसका मतलब क्या है? एन एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर ऑल द इंटीरियर एंगल्स आर लेस देन 90। मींस जो तीनों एंगल होंगे वो 90 से कम होंगे। वो तीनों एंगल क्या होंगे? 90 से कम। अगर तीनों एंगल है 90 से कम, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल। An acute angular triangle is a triangle where all the interior angles are less than 90। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ए बी सी। मानो मैंने ये 75 लिया, 75 डिग्री, ये वाला लिया 65 डिग्री। अच्छा, तीसरा एंगल कैसे निकालोगे? एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इन तीनों एंगलों का सम क्या होगा? 180। क्या होगा? बिकॉज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या बोलते हैं भाई? इन तीनों का सम, एंगल ए बी एंड सी, इन तीनों का सम 180 के बराबर होगा। अच्छा, इन दोनों का सम क्या आएगा? 70 कितना हो गया? 140। अच्छा, 180 में 140 माइनस, और ये वाला निकला 40। समझ आया? उसका मतलब क्या हो? सर ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है। तीनों का तीनों देख लो, 0 से ज्यादा 90 से कम, ये एक्यूट एंगुलर ट्रायंगल है। ए बी सी। अगर नहीं आया सुनना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 के बराबर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, ए भी बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, ए कैसे निकालोगे? एंगल ए इज इक्वल टू बी कितना है? 75, एंगल ए 75 डिग्री प्लस, अच्छा डिग्री लास्ट में डाल दो, 65 डिग्री इज इक्वल टू 180। अच्छा, ये वाला इन दोनों का सम 100, इन दोनों का सम 140, इन दोनों का सम 140। ट्रांसपोज करोगे, किसी डिजिट या किसी टर्म, किसी नंबर का ट्रांसपोज होगा, उसकी साइन साथ साथ उसकी साइन चेंज होती है। अगर LHS की तरफ है, RHS ट्रांसपोज करोगे, पॉजिटिव है नेगेटिव बनेगा। अगर इधर है, इधर नेगेटिव होता, उधर पॉजिटिव बनेगा। ये वाला नोट करना। अच्छा, एंगल ए किसके बराबर होगा फिर? 180 माइनस 140, 180 के उधर 40 निकला। समझ आया मेरी बात? समझ आ रहा है मेरी बात? अब तीसरा कौन है? ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? सर, एन ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल इज अ ट्रायंगल वेयर
interior angle, where one of its interior angles is greater than 90 डिग्री। उन एंगलों में से, उन एंगलों में, ट्रायंगल के 3 एंगल होते हैं, उन एंगलों में से एक एंगल होगा 90 से ज्यादा, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल। अच्छा, किसी ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में दो एंगल हो सकते हैं 90 से ज्यादा, मींस ऑब्ट्यूज हो सकते हैं। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया, ए बी सी। अच्छा, ये वाला मैंने बोला 110 डिग्री, 110 डिग्री। ये मैंने बोला है 30 डिग्री, ये मैंने बोला है 40 डिग्री। अच्छा, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल है, यस, बिकॉज सर एंगल बी है 90 से ज्यादा, ये ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल है। क्यों? बाकी जो दो एंगल है 90 से कम है। हर ऑब्ट्यूज एंगल में, हर ऑब्ट्यूज ट्रायंगल में, ऑब्ट्यूज एंगुलर ट्रायंगल में एक एंगल होना चाहिए 90 से ज्यादा, एक एंगल होना चाहिए 90 से ज्यादा, उसको बोलेंगे हम ऑब्ट्यूज एंगल। अच्छा, किसी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में दो एंगल हो सकते हैं 90 से ज्यादा? सर नहीं हो सकते हैं, बिकॉज जब इन, मैं मानता हूं एक होगा 91, दूसरा होगा 92, सर इन दोनों का सम ही आता है 180 से ज्यादा, इन दोनों का सम ही आता है 100, ये वाला 3 9 183, इन दोनों का ही सम जब 180 से ज्यादा, ये पॉसिबल नहीं है। किसी ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज हो सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। अब इस चैप्टर में मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? कंसेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस। इस चैप्टर में सिर्फ एक वर्ड का यूज होता है, कॉन्ग्रुएंस। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है? इन ज्योमेट्री कॉन्ग्रुएंट मीन्स आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, जिनका शेप और साइज सेम होगा, उस फिगर को हम कहेंगे कॉन्ग्रुएंट। मीन्स सर किसी अप्लाई कहां पे होता है? इट कैन बी अप्लाइड टू लाइन, सेगमेंट्स, एंगल्स एंड फिगर्स। अच्छा, सिंबल क्या होता है? कुछ मैथ में आपने देख लिया होगा, इक्वल टू, मैथ में आपने देखा होगा इक्वल टू, कुछ एस टाइप का लगा दिया ऊपर, इसका मतलब क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब होता है? कॉन्ग्रुएंट की साइन यही होती है, कॉन्ग्रुएंट की सिंबल यही होती है। इक्वल टू का साइन ऊपर से कुछ एस टाइप सा लगा दिया और ये हो गया कॉन्ग्रुएंट। ठीक। अच्छा, वी यूज द सिंबल कॉन्ग्रुएंट, ये वाली, सर ये वाली कॉन्ग्रुएंट है। अच्छा, द वर्ड कॉन्ग्रुएंट मींस एग्जैक्टली इक्वल, मींस दो फिगर बराबर होनी चाहिए। एग्जैक्टली इक्वल मींस दो बराबर फिगर। ठीक। अच्छा, मैं आपसे करूंगा एक सवाल, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैं मानता हूं ये एक सर्कल है, ये एक ट्रायंगल है सर। अच्छा, कॉन्ग्रुएंट है सर? कॉन्ग्रुएंट है? नहीं सर, क्यों नहीं है? शेप तो डिफरेंट है, शेप डिफरेंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। शेप डिफरेंट, साइज कुछ भी हो, लेकिन पहले शेप ही देख लो, शेप ही देख लो। सर शेप डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है, शेप डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझा क्या? सर शेप डिफरेंट है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एक एग्जांपल मैं देता हूं आपको। मानो मैंने दो शीट ली, इसका मतलब सर ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल, ये भी रेक्टेंगल। सर शेप तो सेम है, बिल्कुल दोनों रेक्टेंगल है, शेप तो सेम है। सर साइज कैसा पता चलेगा? साइज कैसा पता चलेगा? कॉन्ग्रुएंट है, साइज कैसे पता चलेगा? सुपर इम्पोज करना। सर सुपर इम्पोज मीन्स एक दूसरे से ऊपर, सुपर इम्पोज मीन्स एक दूसरे से ऊपर, उसके बाद पता चलेगा। सर साइज भी सेम है, साइज भी सेम है, समझ आ रहा है क्या? साइज भी सेम है मीन्स दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है, उनका साइज भी सेम, शेप भी सेम। समझ आ रहा है? अच्छा, मानो मैंने क्या किया, मानो मैंने किया, इसको थोड़ा फोल्ड करेंगे, देखना सर। अच्छा सर, दोनों क्या है? सर शेप सेम है,
या शेप सेम है सर, शेप सेम है। अच्छा शेप सेम है सर, साइज सेम है, साइज सेम है, आप देख लो। नहीं है तो क्या हुआ सर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। समझ आ रहा? आई होप आपको ये समझ आया होगा कि ये वाले दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्यों सर? इनका शेप और साइज सेम नहीं है। अच्छा ये वाला भी आपने समझ लिया, ये वाला भी आप समझ आया। मानो मैं क्या करूंगा, ये एक स्क्वायर लेता हूं सर, 3 सेंटीमीटर ये है। अच्छा एक दूसरा स्क्वायर लेता हूं सर, ये है स्क्वायर। क्या मैंने दो स्क्वायर लिए हैं, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 4 सेंटीमीटर। सर शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, आप देख लो दोनों स्क्वायर है, शेप तो सेम है लेकिन साइज डिफरेंट है। शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है, शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है। तो ये वाले दो कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये वाले दो क्या है, कॉन्ग्रुएंट नहीं। अच्छा इधर मैं लेता हूं एक स्क्वायर, सर्कल सॉरी, एक सर्कल, इधर भी एक सर्कल सर, ये वाला भी, एक सेकेंड, ये मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर इसका रेडियस, इसका भी 4 सेंटीमीटर रेडियस। सर अब देख लो, जितना इस वाले सर्कल ने बोर्ड का एरिया कवर किया उतना ही इस सर्कल ने बोर्ड का एरिया कवर किया। क्यों? दोनों के दोनों 4 सेंटीमीटर है। जितना इस सर्कल ने इस बोर्ड का एरिया कवर किया उतना इस सर्कल ने इस बोर्ड का एरिया कवर किया है। सर शेप सेम है, शेप सेम है, क्या साइज सेम है? साइज सेम है। सर जितना इस वाले सर्कल ने एरिया कवर किया उतना इस वाले सर्कल ने भी एरिया कवर किया। दोनों वाले कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है। शेप भी सेम, साइज भी सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम, शेप भी सेम, साइज भी सेम। उसके बाद क्या है सर, मानो मैंने एक लाइन ली, एक लाइन सेगमेंट लिया, एक लाइन सेगमेंट लिया ए बी। सर मैंने बोला ये 2 सेंटीमीटर है। उसके बाद एक और लाइन सेगमेंट लिया सी डी, ये मैंने 4 सेंटीमीटर लिया। सर क्या ये दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है? क्या ये दो लाइन सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है? सर नहीं है। क्यों? शेप तो सेम है, शेप तो सेम है, साइज डिफरेंट है। साइज कैसे? पर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर है, सुपर इंपोज करना। सर एक के ऊपर साइज डिफरेंट है मींस ये वाले दो नॉन कॉन्ग्रुएंट है। क्या है? नॉन कॉन्ग्रुएंट। ये भी नॉन कॉन्ग्रुएंट, ये है कॉन्ग्रुएंट। क्या है? कॉन्ग्रुएंट। अब नोट, दो पॉइंट्स नोट करना। इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। if two plane figures are congruent then their areas are equal। मानो दो फिगर्स होंगे, दो फिगर्स होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, दो फिगर्स होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका एरिया भी इक्वल होगा। एग्जांपल ले लो। सर समझ नहीं आया? एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो इसकी। सर समझ ही नहीं आया क्या? इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनका एरिया भी इक्वल होगा। सुन, मैं लेता हूं एक सर्कल, ये मैं लेता हूं 2 सेंटीमीटर, दूसरा भी ऐसे लेता हूं एक सर्कल, इसका भी रेडियस 2 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया। सर जितना इस वाले सर्कल ने बोर्ड का एरिया कवर किया, जितना इस वाले सर्कल ने बोर्ड का एरिया कवर किया उतना इस वाले सर्कल ने भी इतना एरिया कवर किया बोर्ड का, उतना इस वाले सर्कल ने भी इस वाले बोर्ड का एरिया कवर किया। समझ आ रहा मेरी बात? सर दोनों फिगर्स कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? साइज सेम, शेप सेम, साइज सेम, शेप सेम, साइज सेम, शेप सेम, साइज सेम, शेप सेम, साइज सेम, शेप सेम।
सेम, साइज सेम, शेप सेम, साइज सेम, शेप सेम। सर इनका एरिया इक्वल होगा, इनका एरिया इक्वल होगा। क्यों? इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल। अब दूसरा पॉइंट इसका उल्टा, दूसरा पॉइंट इसका उल्टा। क्यों? इफ एरिया ऑफ टू प्लेन फिगर्स आर इक्वल, दो प्लेन फिगर्स होंगे उनका एरिया इक्वल होगा, लेकिन 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 वो दो फिगर्स कभी कॉन्ग्रुएंट होंगे, कभी नहीं भी हो सकते हैं। समझ आया क्या? अगर एरिया इनका इक्वल होगा, दो फिगर्स, एग्जांपल ले लो। सर समझ ही नहीं आया, अच्छा इसका भी एग्जांपल ले लो। सर if two plane figures are, if area of two plane figures are equal, they may or may not be congruent। वो हो सकते हैं कभी congruent और नहीं भी हो सकते हैं congruent। सुनना, ये वाला सर्कल है, इसका मैंने एरिया है, मानो इसका एरिया होगा, कभी कभी होगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ रहा मेरी बात क्या? इस वाले सर्कल का एरिया हो सकता है 100 मीटर स्क्वायर। अच्छा मानो मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, इसका भी एरिया कभी होगा, इसका भी एरिया कभी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सर एरिया इक्वल, इफ area of two plane figures are equal they may or may not be congruent। अगर दो प्लेन फिगर्स का एरिया इक्वल होगा, अगर दो प्लेन फिगर्स का एरिया इक्वल होगा, अगर दो प्लेन फिगर्स का एरिया इक्वल होगा। समझ आ रहा मेरी बात क्या? अगर दो प्लेन फिगर्स का एरिया इक्वल होगा, सर एरिया इक्वल लेकिन शेप तो सेम नहीं है ना, सर शेप डिफरेंट, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। एरिया इक्वल हो लेकिन शेप तो डिफरेंट है ना, कॉन्ग्रुएंट नहीं है। समझ आ रहा मेरी बात क्या? इफ टू प्लेन फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो फिगर्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका एरिया इक्वल होगा। अच्छा इफ एरिया ऑफ टू प्लेन फिगर्स आर इक्वल, दे मे और मे नॉट बी कॉन्ग्रुएंट। ये वाले दो पॉइंट्स प्लीज रिमेंबर, ये वाले दो पॉइंट जरूर याद करना। अच्छा मेन मुद्दे पे आते हैं। मेन मुद्दा क्या है? हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। इफ चैप्टर से हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। तो मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, मानो मैंने इफ, अगर मैंने बोला है सर इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ आया क्या मैंने बोला? सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उसका मतलब क्या है? सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, देन क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? सर साइड्स इक्वल होंगे, एंगल्स इक्वल होंगे। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल, मीन साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, आ जाओ। मानो मैंने एक दो ट्रायंगल लिए ए बी सी। अच्छा मानो मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया पी क्यू आर। समझ आ रहा मेरी बात? समझ आ रहा? सर मैंने क्या बोला? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। सर क्या बोला मैंने? पैटर्न के हिसाब से ए बी बराबर पी क्यू। समझ आ रहा मेरी बात क्या? सर ए बी बराबर पहले दो, उसके बाद सर पहला दूसरा बराबर पहला दूसरा, उसके बाद क्या है? दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा, बी सी
बी सी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर क्यू आर। सर दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा, सर पहला तीसरा बराबर पहला तीसरा। प्लीज यार, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नहीं फिर क्वेश्चन गलत होगा। दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, पैटर्न उधर लगेगा, पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला तीसरा बराबर पहला तीसरा, ए सी बराबर पी आर। समझ आ रहा मेरी बात? सर पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एंगल ए बराबर एंगल क्यू, एंगल ए बराबर एंगल पी, सॉरी एंगल ए बराबर एंगल पी। अच्छा, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल आर, एंगल सी बराबर एंगल आर। समझ आ रहा मेरी बात? क्या सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल होगा। अच्छा, सब ऐसा देखा गया, ऐसा प्रूव किया गया है, सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। कुछ चीजें दिखाकर भी आप कहोगे कि ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। कुछ चीजें दिखाकर भी आप कहोगे ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रहा मेरी? क्या दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। ऐसे सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। ऐसा देखा गया, ऐसा प्रूव किया गया है। कुछ क्राइटेरियाज की मदद से आप कहोगे ये वाले दो या कोई भी दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है। मानो एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एक एग्जांपल मैं लेता हूं। मानो मैंने एक एग्जांपल लिया है, मैंने क्या बोला, ऐसा देखा गया है। कुछ चीजें दिखाकर भी आप कह सकते हो ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। ठीक, कोई भी दो ट्रायंगल्स हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। अब क्या करेंगे, कुछ क्राइटेरियाज हैं, उनकी मदद से हम करेंगे प्रूव दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। समझ आ रहा मेरी बात? क्या कुछ क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया है, प्लीज प्लीज यार अटेंशन रखना, अगले 15 मिनट या 20 मिनट वो वाले उस ये वाले कंसेप्ट क्लियर, उसके बाद सवाल ही सवाल, सवाल ही सवाल करेंगे। फिर आप देखो कितना मजा आएगा क्वेश्चन करने में। प्लीज यार एब्सोल्युटली अटेंशन ऑन द बोर्ड। एस ए एस, पहला इसको बोलते हैं सर इनक्लूडेड एंगल, इनक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। दूसरा क्राइटेरिया है एंगल साइड एंगल, ए एस ए। सर इसको क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड साइड। क्या बोलते हैं, इंक्लूडेड साइड। उसके बाद तीसरा है, तीसरा एंगल, एंगल साइड मीन्स ए ए एस। फिर चौथा है प्लीज यही वाले, यही इनकी हेल्प से हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ ही चीजें दिखाकर भी आप कहोगे कि ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट। समझ आ रहा मेरी बात? उसके बाद है चौथा एस एस एस, साइड साइड साइड। उसके बाद फिफ्थ है आर एच एस। ये वाले दो इंशाल्लाह सब कुछ क्लियर होगा इसी वीडियो में। प्लीज कंसंट्रेट करना, प्लीज एब्सोल्युटली अटेंशन ऑन द बोर्ड। अगले 15 मिनट, अगले 20 मिनट प्लीज इसकी तरफ अटेंशन करना। पहला ले लेंगे हम साइड एंगल, साइड से, साइड एंगल साइड से, एस ए एस, इंक्लूडेड साइड, इंक्लूडेड एंगल, इंक्लूडेड एंगल। मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, ध्यान रखना प्लीज, अटेंशन इसी बोर्ड की तरफ रखना। मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, ए बी सी
ABC, उसके बाद मैंने दूसरा ट्रायंगल लिया, साइज थोड़ा सा सेम होना चाहिए, आपको तो लगे कि ये या नीचे ही ले लो, इस थोड़ा स्पेस कम है इसलिए दिखता थोड़ा डिफरेंट है। PQR, समझ आ रहा मेरी बात क्या? सर मैंने दो ट्रायंगल लिए, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे तो इनका सब कुछ इक्वल होगा, इनका सब कुछ इक्वल होगा। सब कुछ इक्वल दिखाने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें दिखाकर भी आप कहोगे कि ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ठीक सर, मैंने क्या बोला? सर मैंने माना ये वाला साइड है इसके बराबर, ध्यान रखना। सर ये वाला साइड है इसके बराबर, ध्यान रखना प्लीज यार, एब्सोल्युटली अटेंशन ऑन द बोर्ड। ये वाला मैंने बोला इसके बराबर, अच्छा ठीक, ये मैंने बोला इसके बराबर, समझ आ रहा मेरी बात क्या? ये मैंने बोला इसके बराबर, ये वाला बराबर है इसके बराबर, ये मैंने बोला इसके बराबर। अच्छा, इन दोनों से, इन दोनों साइडों से, या यही दो नहीं, कुछ भी दो हो सकते हैं। ऐसा सर यही थोड़ी होगा, कुछ भी दो हो सकते हैं। मानो मैंने बोला ये बराबर ये, समझ आ रहा है मेरी बात? ये बराबर ये, अच्छा ये बराबर ये, मेरी बात समझ आ रही है क्या? मानो मैंने बोला ये बराबर ये, इधर थोड़ा काटते हैं, इसके बाद आपको समझ आए क्या? मैंने बोला ये बराबर ये, या ये बराबर ये। अच्छा मानो मैंने बोला, मानो मैंने बोला, मैंने ये वाला बराबर कहा इस वाले से, या ये वाला बराबर कहा इस वाले, समझ आ रहा मेरी बात क्या? सर इन दोनों से, इन दोनों साइडों से मिलकर ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला सुनना, इस वाले, इस AB और इस वाले BC, ये वाले दो साइड मिलकर बना रहे ये एंगल। प्लीज यार एब्सोल्यूट अटेंशन। अब ये वाले दो, ये साइड मिलकर कौन सा एंगल बना रहे? ये एंगल। समझ आ रहा मेरी बात क्या? मैंने कहा ये बराबर है इसके बराबर, सर ये बराबर है इसके बराबर, ध्यान रखना, ये बराबर इसके बराबर, ये बराबर इसके बराबर, ये वाला दो साइड मिलकर ये एंगल बना रहे हैं, ये वाला दो साइड मिलकर ये एंगल बना रहे हैं। समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा अब क्या करोगे? ये एंगल है बराबर इसके बराबर, समझ आ रहा मेरी बात? ये एंगल है इसके बराबर। अच्छा आप क्या कहोगे? सर विद द हेल्प ऑफ साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, समझ आ रहा मेरी? साइड सिंगल डैश एंगल डबल डैश, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, समझ आ रहा मेरी बात क्या? सिंगल डैश एंगल डबल डैश, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, समझ आ रहा मेरी बात? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। सर कैसे? बाय SAS से। क्यों? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, देयरफॉर इधर लिखोगे बाय SAS, इसी को बोलते इंक्लूडेड एंगल। दो साइडों के बीच में एक एंगल, दो साइड्स के बीच में एक एंगल, दैट मींस इंक्लूडेड एंगल। भाई ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट बाय SAS क्राइटेरिया से, SAS क्राइटेरिया से। मैंने बोला सर ये वाला है कॉन्ग्रुएंट इसके साथ, मींस ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट। सुनना 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 सुनना, मोस्ट पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना प्लीज। मैंने क्या बोला? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। साइड सर सिंगल डैश एंगल डबल डैश, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, इसी को बोलते हैं इनक्लूडेड एंगल। इन दो साइडों के बीच में एक एंगल, इन दो साइडों के बीच में एक एंगल। बाय SAS क्राइटेरिया से ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए। मैंने क्या बोला? ट्रायंगल बाय SAS क्राइटेरिया, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है। क्या बताओगे? ट्रायंगल पैटर्न मोस्ट वन, क्या आप कहोगे? ट्रायंगल PQR
हा, मैंने कर दिया सर कॉन्ग्रुमेंट। नहीं है कॉन्ग्रुमेंट, क्यों? पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर मैंने क्या बोला? सुनना, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी, ध्यान रखना प्लीज। सर पी क्यू आर, पी क्यू आर, सर सिंगल डैश इधर है, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बोला सर? ए भी होगा बराबर, सुनना, सिंगल डैश एंगल डबल डैश, ए बी सी, सिंगल डैश एंगल डबल डैश। मैं क्या बोलूंगा? पी आर क्यू, ध्यान रखना सर, पी आर क्यू। अब कहोगे आप ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुमेंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुमेंट ट्रायंगल पी क्यू आर। समझ आ रहा मेरी बात क्या? सर ए बी बराबर, ए बी बराबर, सर ए बी बराबर पी आर, ए बी बराबर पी आर, सिंगल डैश सिंगल डैश। अच्छा, बी सी बराबर आर क्यू, बी सी बराबर आर क्यू, बी सी बराबर आर क्यू, डबल डैश डबल डैश। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? सुनना, ये वाले दो कॉन्ग्रुमेंट हुए। सर कॉन्ग्रुमेंट हुए किससे? भाई एसएस क्राइटेरिया से। अच्छा, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुमेंट, उनका सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुमेंट, उनका सब कुछ इक्वल, एंगल इज इक्वल, साइड इज इक्वल, भाई ऐसे क्राइटेरिया से। उसके बाद क्या होगा? सर एंगल ए बराबर, सुनना, एंगल आर बराबर होना चाहिए एंगल बी, डबल ट्रिपल डैश ट्रिपल डैश, एंगल बी बराबर एंगल आर। समझ आ रहा मेरी बात क्या? उसके बाद क्या होगा? हो गए जो बाकी वाले रहे हैं, जो बाकी वाले रहे हैं, कौन बाकी? सर उसके बाद क्या बोलोगे? भाई सीपीसीटी, भाई सीपीसीटी, सीपीसीटी। समझ आ रहा मेरी बात क्या? भाई सीपीसीटी, भाई सीपीसीटी, सीपीसीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुमेंट ट्रायंगल्स। मींस ये वाले जो बच रहे हैं वो भी इक्वल होंगे। क्यों? दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुमेंट, उनका सब कुछ इक्वल, एंगल इक्वल, साइड इक्वल। सर उसके बाद क्या कहोगे? ए बी, सुनना, ए बी सुन, ए बी बराबर पी आर, ए बी बराबर पी आर, बी सी बराबर क्यू आर। उसके बाद पहला तीसरा होगा बराबर पहला तीसरा पी क्यू, ए सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी क्यू, ए सी बराबर पी क्यू। उसके बाद एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल ए बराबर एंगल पी। समझ आ रहा मेरी बात क्या? एंगल सी बराबर एंगल क्यू, एंगल सी बराबर एंगल क्यू। समझ आ रहा मेरी बात क्या? सर बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाकी भी इक्वल होंगे। बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाई सीपीसीटी, बाकी वाले भी इक्वल होंगे। इसको क्या बोलते हैं? सीपीसीटी, कॉरस्पॉन्डिंग corresponding parts of congruent, corresponding parts of congruent triangles means ये वाले हैं सर corresponding parts किनके? उन congruent ट्रायंगलों के। corresponding by CPCT मतलब क्या सर? corresponding parts है किनके? congruent triangles के। दूसरा क्राइटेरिया क्या है? दूसरा क्राइटेरिया ए एस ए, इंक्लूडेड साइड। मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, सुनना ध्यान से, सुनना प्लीज। मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए पी क्यू आर। समझ आ रहा मेरी बात क्या? पी क्यू आर। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। मानो मैंने एक ट्रायंगल लिया पी क्यू आर, दूसरा ट्रायंगल। समझ आ रहा क्या मैंने बोला? सर मानो मैंने ये पी क्यू आर, ये मैं बोलता हूं ए बी सी। मैंने क्या बोला? ये वाला एंगल है इसके बराबर,
समझ आ रहा मेरी बात क्या? माना मैंने बोला एंगल पी बराबर एंगल सी, एंगल पी बराबर एंगल सी, समझ आ रहा मेरी बात? उसके बाद क्या सर, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, समझ आ रहा मेरी बात क्या? एंगल पी बराबर एंगल सी, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, समझ आ रहा मेरी बात क्या? अच्छा, इन दोनों एंगलों से मिलकर कौन सा साइड बन रहा है? ये वाला, समझ आ रहा मेरी? इन दोनों एंगलों से साइड कौन सा है, कौन सा मिलकर से, ये वाले दो एंगल्स कौन सा साइड मिलकर बना है? ये वाला, समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा, ये वाले दो एंगल कौन सा साइड मिलकर बना रहे हैं? ये वाला। ये वाले दो ट्रायंगल, ये वाले दो एंगल, सॉरी, ये वाले दो एंगल कौन सा साइड मिलकर बना रहे हैं? ये वाला। समझ आ रहा मेरी बात क्या सर? मानो मैंने बोला एंगल P बराबर एंगल C, एंगल Q बराबर एंगल B, ये वाले दो इनक्लूडेड, समझ आया? पता सर, ये वाला इनक्लूडेड समझ, इन दो एंगलों के दरमियान एक साइड होगा, वो भी होगा बराबर इन वाले, इस ट्रायंगल में इन वाले दो एंगल जो साइड मिलकर बना रहे हैं वो भी इक्वल होगा। समझ आ रहा मेरी बात? मैं क्या कहूंगा सर, बाई, सुनना, बाई एंगल साइड एंगल, सुन क्या कहोगे सर? एंगल साइड एंगल, सिंगल डैश साइड डबल डैश, सर एंगल, एंगल साइड एंगल, इनक्लूड, समझ आ पाना? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, मैं क्या कहूंगा सर? बाय ट्रायंगल, ट्रायंगल ए, सॉरी, पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी नहीं सर, तुम देखना सर, पी क्यू एंगल पी, एंगल पी, एंगल पी बराबर एंगल सी, एंगल पी बराबर एंगल सी, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंगल सी बराबर एंगल पी बराबर एंगल सी, सी आएगा पहले, ट्रायंगल सी आएगा पहले, सर एंगल क्यू बराबर एंगल बी होगा बीच में, उसके बाद ए, समझ आ रहा क्या सर? एंगल पी बराबर एंगल सी, एंगल पी बराबर एंगल सी, पैटर्न सर, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, सिंगल डैश, एंगल पी बराबर एंगल सी, सिंगल डैश, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, एंगल क्यू बराबर एंगल बी, डबल डैश, उसके बाद क्या होगा? एंगल बाई सी पी सी टी, साइड, सर साइड बराबर पी क्यू बराबर सी बी, 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 बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, सर कुछ चीजें दिखाकर भी आप कहोगे ये वाले दो ट्रायंगल्स है कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। अच्छा, कौन कौन बचा सर? एंगल क्यू आर बराबर क्यू, दूसरा तीसरा बराबर क्यू आर बराबर दूसरा बी ए, समझ आ रहा? दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा। अच्छा, क्यू आर होगा बराबर बी ए या ए बी, समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा, तीसरा, पहला तीसरा बराबर होगा पहला तीसरा, सी ए या ए सी, समझ आ रहा सर? पहला तीसरा, पी आर बराबर सी ए, पी आर बराबर सी ए, पी आर बराबर सी ए या ए सी, पी आर बराबर सी ए ए सी, उसके बाद एंगल कौन सा होगा सर? एंगल आर बराबर एंगल ए, एंगल आर बराबर एंगल ए, एंगल आर बराबर एंगल ए,
एंगल आर बराबर एंगल ए, एंगल आर बराबर एंगल ए। समझ आ रहा है इंक्लूडेड साइड, समझ आ रहा है इंक्लूडेड साइड कैसे सर, दो एंगलों के बीच में एक साइड होगा, वो होगा इसके बराबर, ये वाले दो एंगल्स बना रहे मिलकर ये साइड, ये वाले दो एंगल्स बनाए मिलकर ये साइड, तो इसी को बोलते हैं इंक्लूडेड साइड। अब तीसरा तीसरा क्राइटेरिया क्या है, तीसरा क्राइटेरिया ए एस, एंगल एंगल साइड। मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल मैं ले लूंगा डी ई एफ। ध्यान रखना प्लीज, कंसंट्रेट करो इस पे। सर मैंने बोला एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, उसके बाद एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, और उसके बाद क्या बोला मैंने, ये साइड बराबर है इस साइड की, ये साइड है बराबर इस साइड के। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, कैसे हो गए कॉन्ग्रुएंट सर, एंगल एंगल साइड, एंगल सुन, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। समझ आ रहा मेरी बात सर, दो एंगल्स सिंगल डैश, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ। सर बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। समझ आ रहा है सर, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए बाई ए एस, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। समझ आ रहा है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अच्छा ये दो वाले कॉन्ग्रुएंट हुए कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल सर इधर ले लूंगा ए बी सी, नहीं सर ए सी बी। ध्यान रखना ट्रायंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा किस ट्रायंगल के साथ सर, ए एंगल ए बराबर एंगल डी, एंगल ए बराबर एंगल डी, ट्रायंगल डी होगा पहले सर, ट्रायंगल डी, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी ए सी डी एफ ई। समझ आ रहा मेरी बात क्या, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। सर एंगल ए बराबर एंगल डी, सिंगल डैश, एंगल सी बराबर एंगल एफ, एंगल सी बराबर एंगल एफ, डबल डैश। अच्छा बी सी बराबर या सी बी बराबर ई एफ या एफ ई एफ या एफ ई बाई सी पी सी टी बाई सी। सर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो होंगे ऑफ किन के, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो भी इक्वल होंगे बाई सी पी सी टी, एंगल ए बराबर एंगल एफ, एंगल बी बराबर एंगल ई, एंगल बी बराबर एंगल ई। उसके बाद सर ए सी बराबर होगा पहले दो डी एफ या एफ डी। समझ आ रहा मेरी बात, ए सी बराबर डी एफ। वेल उसके बाद क्या होगा, ए बी बराबर पहला तीसरा होगा बराबर पहला तीसरा, ए बी बराबर सर पहला तीसरा बराबर पहला तीसरा, डी ई। समझ आ रहा मेरी बात सर, डी ई देख लो, ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर डी ई,
ए बी बराबर डी ई, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर डी एफ, ई एफ बराबर बी सी या सी बी, एफ ई या ई एफ बराबर बी सी या सी ई। समझ आ रहा है? ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, सब कुछ इक्वल, एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल। दो ट्रायंगल्स एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल, एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल। तीन क्राइटेरिया हमने कर दिए। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद वो दो क्राइटेरिया ले लेंगे। पहले इस थोड़ा सा क्वेश्चन करेंगे, थोड़ा अंडरस्टैंड करेंगे। सुनना, क्वेश्चन मैंने लिया है इन फिगर, इस वाले फिगर में ओ ए बराबर होगा ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, दैट मीन्स इफ ओ ए बराबर होगा ओ बी देन ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। प्लीज ये वाला नोट रखना। इफ ओ ए बराबर, इधर ओ है, इफ ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ओ ए बराबर ओ बी, ये वाला गिवन है। और साथ साथ क्या गिवन है, क्या है, एंड ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी ओ डी ओ डी डबल डैश ओ डी बराबर ओ सी, ये इतना गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, उसके बाद क्या गिवन है, ये वाला एंगल है इसके बराबर, ये वाला एंगल है इसके बराबर, दैट मीन एंगल ए ओ डी होगा बराबर है, बराबर एंगल बी ओ सी। सुनना सुनना, आपको प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ए ओ डी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी। सर आप क्या बोल रहे थे, सर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, हमें कुछ चीजें दिखाकर भी हम कह सकते हैं दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। समझ आ रहा है मेरी बात? पूरा पूरा रीजन भी देना है, जैसे गिवन में लिखता हूं, जो जो गिवन है, शाबाश, जो जो गिवन है वो लिखना पड़ता है। सुन, गिवन क्या है सर, गिवन है ओ ए बराबर ओ डी, ओ ए बराबर ओ बी, इतना गिवन है। एंड दूसरा गिवन क्या है सर, ओ डी या ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी, ओ डी बराबर ओ सी। क्लियर? इतना गिवन है। उसके बाद क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है हमें, पहला पार्ट करना है हमें, ट्रायंगल ए ओ डी है कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल ए ओ डी है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बी ओ सी, ट्रायंगल बी ओ सी। समझ आ रहा है मेरी बात? दो ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट करना है, एक साथ दो, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है थोड़ा, एक साथ दो ट्रायंगल। आप ऐसे भी कर सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आपके पास कॉपी पेन होगा, आप एक काम करना, ये वाले दो अलग अलग लेना, ए डी अलग, सुन, ए ओ डी अलग लेना, उसके बाद बी ओ सी अलग क्रिएट करना, सेम शेप में करना क्रिएट। उसके बाद आपको पता चलेगा कौन साइड किसके बराबर है। दूसरा हमें प्रूव करना है, अच्छा, एडी पैरेलल, दूसरा एडी है पैरेलल बीसी, ये हमें प्रूव करना है। यही दो हमें प्रूफ करना है। क्या, एक तो हमें ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, और साथ साथ हमें एडी बताना है बीसी पैरेलल। सुन, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, सुनना, दो लाइन्स ए बी एंड सी डी या डी सी, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, एंगल कौन से क्रिएट होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इक्वल, मींस दो लाइन्स इंटरसेक्ट, ये वाला एंगल है बराबर इस एंगल से, ये वाला एंगल है बराबर इस एंगल से। समझ आ रहा मेरी बात? क्या, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। समझ आ रहा मेरी बात? एंगल, सुनना, ये वाला एंगल है बराबर इस एंगल से, ये वाला एंगल है बराबर इस एंगल से। प्रूफ क्या लिखोगे आप साथ, प्रूफ इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल BOC, BOC एंड ट्रायंगल BOC। समझ आ रहा मेरी बात? क्या अच्छा गिवन क्या क्या था सर? OA बराबर OB, OA बराबर OB, पूरा पूरा रीजन भी लिखना पड़ता है, रीजन लिखोगे तभी पता चलेगा। सर रीजन क्या है? ये वाला है गिवन, दैट मीन्स O इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, ये सिंपल सी बात है। अच्छा उसके बाद दूसरा क्या गिवन है? OD बराबर OC, OD बराबर OC। समझ आ रहा मेरी बात? O इज द मिड पॉइंट ऑफ DC, O इज द मिड पॉइंट ऑफ CD या DC, ये भी गिवन है। समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा उसके बाद क्या गिवन है? एंगल AOD। सर हमें पता है दो लाइन्स इंटरसेक्ट होते हैं, इफ टू लाइन्स intersect at the same point, this point is known as point of intersection. Intersecting lines are set, two lines are said to be intersecting lines if they intersect at the same point। दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, एंगल कौन से क्रिएट होंगे? एंगल कौन से क्रिएट होंगे? ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। समझ आ रहा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। सुनना, एंगल AOD, एंगल AOD होगा बराबर एंगल BOC, BOC। क्यों? रीजन मैंने बोला पहले, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। समझ आ रहा? समझ आ रहा मेरी बात? समझ आ रहा मेरी बात? अच्छा उसके बाद क्या आ गया? क्राइटेरिया देख लो सर, सिंगल डैश एंगल, डबल डैश एंगल, साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड। सुनना, साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड। सिंगल डैश बराबर सिंगल डैश, डबल डैश बराबर डबल डैश, एंगल साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड। बाई SAS क्राइटेरिया से हमने इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। बाई SAS दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन ट्रायंगल? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BOC। समझ आ रहा मेरी बात? पहले पार्ट हमने प्रूव कर दिया क्या? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। समझ आ रहा मेरी बात? दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, उनका सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। समझ आ रहा है? ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए, ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, पहला पार्ट हमने प्रूव कर दिया। दूसरा क्या है? दूसरा करना है प्रूव AD पैरेलल BC। लाइन्स एंड एंगल्स हमने पढ़ा है, लाइन्स एंड एंगल्स नेम है, बुनियाद है ट्रायंगल्स के। जब तक लाइन्स एंड एंगल्स नहीं आएंगे तब तक ट्रायंगल्स नहीं आएंगे, जब तक ट्रायंगल्स नहीं आएंगे तब तक क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल्स नहीं आएंगे। ये पॉइंट नोट रखना। सुन, हमने क्या पढ़ा था उधर? दो चीज हम प्रूव करेंगे भाई। CPCT मींस दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, उनका सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। तो प्रूफ हमने कर दिया है। मैं इसका नामकरण देता हूं, जैसे एंगल। सर एंगल A बराबर एंगल B, एंगल A बराबर एंगल B, एंगल सुन, एंगल D बराबर एंगल C, एंगल D बराबर एंगल D बराबर एंगल C, एंगल A बराबर एंगल B। इनको हम कुछ हम नाम देते हैं। उसके बाद हमने ये पढ़ा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। समझ आ रहा मेरी बात? क्या उस दिन हमने पढ़ा था सर? दो, अगर हमें प्रूफ करना है AD पैरेलल BC, AD
AD पैरेलल BC, दो लाइन्स पैरेलल है, दो लाइन्स पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल होगा, एक इफ दो लाइन्स, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल, then corresponding angles are equal, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, और अगर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स उनका सम 180 होगा। समझ आ रहा मेरी बात क्या? ये वाला एंगल 1 बराबर होगा एंगल 4, क्यों होगा बराबर? बाय CPCT, एंगल बाय CPCT। सुन, एंगल A, एक C का नाम हमने रख दिया 1, एंगल C, एंगल D बराबर एंगल C, दैट मीन्स दूसरा पार्ट इधर लिखते हैं, स्पेस कम है। सर मैंने क्या बोला? बाय CPCT, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, उनका सब कुछ इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बाय CPCT। पहला होगा एंगल 1 बराबर एंगल 4, एंगल 1 बराबर एंगल 4। अच्छा, दूसरा क्या होगा? एंगल 2 बराबर एंगल 3, एंगल 2 बराबर एंगल 3। समझ आया? बाय CPCT ये वाला है इसके बराबर, ये वाला है इसके बराबर। अच्छा ये क्या है? ये क्या है? सुनना, दो ये वाले दो लाइन्स, एक ट्रांसवर्सल, ये वाला ट्रांसवर्सल, ये वाला ट्रांसवर्सल मान के चलो। सर ये एंगल इसके बराबर, ये बट ये के सारे क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। बट ये वाले हैं, बट दीज और alternate interior, but these are alternate interior angles। जब हमने क्या पढ़ा है लाइन्स एंगल्स में? when lines are parallel, corresponding angles are equal, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, if alternate interior angles are equal, if alternate interior angles are equal, then lines are parallel, if alternate interior angles are equal, then lines are parallel, if alternate interior angles are equal, then lines are parallel। समझ आ रहा? सर ये alternate interior होंगे equal, alternate angles होंगे equal, lines होंगे parallel। तो therefore सेकंड पार्ट में therefore AD होगा parallel, AD होगा पैरेलल, AD होगा पैरेलल BC या CB। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये वाला क्वेश्चन दो चीज हमें प्रूव करने थे, एक इन ट्रायंगल्स को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, हमने प्रूव कर दिया है बाय SAS क्राइटेरिया से, साइड एंगल, साइड से हमने प्रूव कर दिया ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट। जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे उनके साइड्स भी इक्वल, एंगल्स भी इक्वल। बाय CPCT हमने कहा ये वाला एंगल है इसके बराबर, ये वाला एंगल है इसके बराबर। अब ये असल में एंगल्स क्या है? सर ये वाले हैं alternate interior angles, when alternate interior angles are equal then lines are parallel। एक क्वेश्चन मैंने लिया है, क्वेश्चन है क्या? AB is a line segment, AB एक लाइन सेगमेंट है एंड L is its perpendicular bisector। L वो लाइन है जो 90 पे गिर रहा है और साथ साथ बाइसेक्टर है उस लाइन सेगमेंट का। किस लाइन सेगमेंट का? AB का लाइन सेगमेंट जो है इस पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिर रहा है, मींस 90 पे, L 90 पे गिर रहा है, साथ में बाइसेक्टर है। अगर ये बाइसेक्टर है जितना यहाँ होगा उतना यहाँ भी होगा। बाइसेक्टर मींस, सर बाइसेक्टर मींस जो दो हिस्सों में तकसीम करे, जो दो हिस्सों में तकसीम करे, दैट मींस C is the midpoint of AB, C is the midpoint of AB। जितना ये होगा उतना ये भी होगा। समझ आ रहा मेरी बात क्या? जितना ये होगा। सर L एक लाइन है, L एक लाइन है, L एक लाइन है, ये वाली L एक लाइन है जो AB पे गिर रहा है 90 डिग्री, 90 डिग्री पे गिर रहा है और साथ साथ बाइसेक्टर होगा इसका। बाइसेक्टर मींस दो डिवाइड करेगा दो हिस्सों में, डिवाइड इनटू टू इक्वल पार्ट्स। ठीक, अब क्या बोल रहा है? इफ
इफ ए पॉइंट पी, एक पी है, एक पॉइंट पी है जो लाई कर रहा है किस लाइन पे, एल लाइन पे, जो इस पे गिर रहा है एल पे, एल पे लाई कर रहा है, मीन्स यहां कर रहा है लाई इधर, ठीक ठीक। अब क्या बता है, शो दैट पी इज इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट मीन्स इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस मीन्स जितना पी से लेकर ए तक होगा उतना ही डिस्टेंस पी से लेकर बी तक होगा। प्रूव करना है हमें जितना P से लेकर A तक है उतना ही P से लेकर B तक हो। अच्छा, उसके बाद शो दैट P इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, जितना A P से लेकर A तक होगा उतना ही P से लेकर B। सर आप बता रहे थे, सर मैंने क्या बोला, सर दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करना है, किन के क्राइटेरिया से, जो हमने 2-3 क्राइटेरिया किए हैं। सर आपने बोला है ट्रायंगल्स को हमें सिर्फ कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, तो हमें यहाँ साइड्स को इक्वल दिखाना है। सुन, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओगे, जब ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाओ बाय सीपीसीटी मींस कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, ट्रायंगल्स इक्वल, साइड इज इक्वल। समझ आ रहा मेरी बात? सर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्वेश्चन में पूछे कि साइड इज इक्वल करो, आप सीधा दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे। भाई दो ट्रायंगल्स कौन कौन होंगे, पी सी ए, ये पी सी बी। समझ आ रहा मेरी बात? सर अगर ये 90 पे गिर रहा है तो ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। समझ आ रहा मेरी बात? क्या ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90, 90 पे गिर रहा है मीन्स एक तो दो हिस्सों में ए बी को तकसीम करता है, दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर दो हिस्सों में तक डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट बनाएगा। सर 90 पे गिर रहा है, 90 पे गिर रहा है, 90 पे गिर रहा है, ये एंगल भी 90, ये एंगल भी 90। समझ आ रहा मेरी बात? हमें क्या करना है प्रूफ, पी से लेकर ए तक जितनी डिस्टेंस है उतनी डिस्टेंस होनी चाहिए पी से लेकर बी तक। अब हमें क्या करना है भाई, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट थे, चाहे इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पूछे, दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, क्या करेंगे ऐसा सॉल्यूशन। मैंने क्या बोला पहले, हमेशा गिवन, सर गिवन क्या क्या है, अगर ये L is perpendicular bisector of AB, that means L is perpendicular bisector, L is perpendicular bisector AB ऑफ AB लिखो है, AB का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। वेल उसके बाद क्या है, प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव, सर प्रूव करना हमें PA बराबर होना चाहिए PB, PA बराबर होना चाहिए PA, PA बराबर होना चाहिए PB, ये हमें प्रूव करना है। ठीक, अब हम क्या करेंगे प्रूव, सुनना ध्यान से, सुनना मेरी बात, मैं किन ट्रायंगलों को प्रूव कर रहा हूं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। सर पी सी ए इन ट्रायंगल पी सी ए एंड ट्रायंगल पी सी बी, पी सी बी। समझ आ रहा मेरी बात? दो ट्रायंगल्स को हमें प्रूव करना है जितनी P से लेकर A तक डिस्टेंस है उतनी होनी चाहिए P से लेकर B तक। मेरी बात समझ आ रहा है क्या? जितनी P से लेकर A तक डिस्टेंस है उतनी P से लेकर B तक डिस्टेंस है। समझ आ रहा मेरी बात? सर हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। समझ आ रहा मेरी बात? मैं क्या करूं, ये प्रूफ है। अच्छा अगर सुनना, जितना ये एंगल होगा उतना ये एंगल होगा, जितना ये वाला होगा उतना ये वाला होगा। क्यों? दैट मींस L is the perpendicular bisector of AB. If L is the perpendicular bisector of AB, is this angle equal to this angle and this side equal to this side? समझ आ रहा है मेरी बात? क्या सर ये वाला एंगल यहां करेंगे AB, सॉरी AC,
ए सी या सी ए सी बराबर सी बी। सर ये क्या है गिवन, बिकॉज एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। एक तो 90 पे गिर रहा है, दूसरा डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में। एक तो ये एल 90 पे गिर रहा है, दूसरा ए बी को डिवाइड करता है दो हिस्सों में। तो इतना हो गया सर, ये साइड बराबर ये साइड। अच्छा और कौन कौन है, एंगल पी सी ए, एंगल पी सी ए बराबर होगा एंगल किस वाले एंगल से, पी सी बी होगा बराबर पी सी बी, बिकॉज दोनों के दोनों 90 है, बिकॉज दोनों के दोनों 90 है। एल वाली लाइन, एक लाइन है जो 90 पे गिर रहा है और साथ साथ बाइसेक्टर है ए बी का, दूसरा 90 पे गिर रहा है। एक तो 90 पे गिर रहा है, दूसरा बाइसेक्टर है ए बी का। अगर बाइसेक्टर है ए बी का, ये वाला हिस्सा होगा इसके बराबर, दैट मीन्स सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जितना ये होगा उतना ये भी होगा, समझ आ रहा है। अच्छा उसके बाद और चीज क्या है, और चीज देख लो, और चीज देख लो प्लीज, और चीज देख लो, और चीज देखना। सुन, ये वाला होगा बराबर, बिकॉज बिकॉज ध्यान देना ध्यान देना, सुनना, पी सी ए पी सी बी, ध्यान आया। सर पीसी, सर पीसी, सर पीसी, सर पीसी कॉमन, आप देख लो, समझ आ रहा मेरी बात। सर पीसी कॉमन है, मैं लिखूंगा पीसी बराबर सीपी। सर कॉमन है दोनों ट्रायंगलों में, दोनों ट्रायंगलों में एक लाइन सेगमेंट जो कॉमन है, ये वाली, ये क्या है कॉमन। एक तो ये वाला है 90, इसको मैं इधर थोड़ा लिखता हूं। सर ये वाला है 9, दोनों है एंगल पी सी ए या एंगल पी सी बी, दोनों 90 डिग्री है। अच्छा साथ साथ क्या है, पी सी होगा बराबर सी पी, दोनों क्या है सर कॉमन है। मेरी बात आपको समझ आ रही है, मेरी बात आपको समझ आ रही है क्या। सर ये वाला सुनना, साइड एंगल साइड, इसको दो लाइनें लगा देंगे आपको अंडरस्टैंड होगा, ये वाला अलग है। सुनना, एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड किससे प्रूफ हुआ है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय एस 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 ए एस से, बाय एस ए एस क्राइटेरिया से, एस ए एस क्राइटेरिया से। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। कौन कौन, ट्रायंगल, देयरफॉर ट्रायंगल पी सी ए, पी सी ए कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी सी बी, पी सी बी। भाई ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं है, ये ट्रायंगल है पी सी बी। अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, उनका सब कुछ इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल, साइड्स इक्वल, एंगल्स इक्वल। अच्छा तो मैंने, हमें क्या प्रूव करना था, ए पी से लेकर ए तक जितनी डिस्टेंस है उतनी पी से लेकर बी तक डिस्टेंस है, ये हमें प्रूव, हमने ये प्रूव कर दिया। इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पूछा होगा, साइड इक्वल करने, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी। अच्छा दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बाय सीपी सीटी, बाय सीपी सीटी मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है किनके, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, तो होगा बराबर पी ए होगा बराबर, पी ए होगा बराबर, इधर मैं लिखता हूं, इधर थोड़ा लेते हैं, पी ए होगा बराबर, पी ए होगा बराबर पी बी, पी ए होगा बराबर पी बी। आप देखना एक बार, सर पहला तीसरा बराबर पहला तीसरा, सर पहले दो बराबर पहले दो। अच्छा पीसी पीसी क्यों, पीसी पीसी कॉमन है। सर सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर सी बी, सुनना
सी ए बराबर सी बी, सी ए बराबर सी बी, पैटर्न के चलना है, सुनो पैटर्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसी बराबर पीसी कॉमन है सर, कॉमन इक्वल सी, दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा, सी ए बराबर सी बी है ना, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इफ सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, देन ए सी बराबर सी बी या बी सी या सी बी, ठीक। वेल एल इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस ये एक लाइन सेगमेंट है, ये एक लाइन सेगमेंट है, इसको मैं नाम रखूंगा ए बी, इस पे गिर रहा है एक एल लाइन, सर 90 पे गिर रहा है, 90 पे गिर रहा है, 90 पे गिर रहा है मींस ये वाला एंगल भी 90, ये वाला एंगल भी 90, और साथ साथ इस वाले ए बी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है दो हिस्सों में, कितने हिस्सों में, दो हिस्सों में, समझ आ रहा है मेरी बात भाई। सी पी सी टी पी ए बराबर पी बी, हैनस प्रूव, हैनस प्रूव्ड, हैनस प्रूव्ड मैंने लिख दिया तो हमने प्रूव कर दिया। आई होप आपको यह सवाल समझ आया होगा, सिंपल इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्लीज 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 वीडियो देख के एक दो बार में वीडियो रिपीट करोगे, उसके बाद आपको ये अंडरस्टैंड होगा। अब हमने क्वेश्चन भी कर दिया है, क्वेश्चन से भी अंडरस्टैंड हो गए हम क्राइटेरिया को। अब फोर्थ क्राइटेरिया कौन है, एस एस एस, समझ आ रहा मेरी बात। साइड साइड साइड, मैं मानो मैंने दो ट्रायंगल लिए, एक ट्रायंगल ये ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, समझ आ रहा मेरी बात। मैंने बोला क्या, मैंने बोला ये साइड इसके बराबर बीच में कर दे, ये साइड इसके बराबर, मैंने बोला ये साइड इसके बराबर, समझ आ रहा, मैं ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, समझ आ रहा क्या मैंने बोला, सर मैंने बोला ये साइड इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर, और ये साइड इसके बराबर। मानो ये मैंने 2 सेंटीमीटर लिया, ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, ये मैंने 3 सेंटीमीटर लिया, ये भी 3 सेंटीमीटर का होगा, ये मैंने लिया है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर का होगा। तो अब क्या होगा इन ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट ए बी सी बाई एस ए एस क्राइटेरिया से, सुनना कैसे सर, साइड 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 साइड, समझ रहे हो मेरी बात सर। बाई एस 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 क्राइटेरिया से ये वाले दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल, समझ आ रहा मेरी बात सर। मैंने बोला है ट्रायंगल ए बी ए सी, ए बी सी, ए बी सी, ध्यान रखना सर, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल, ध्यान से प्लीज, पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप क्या बोले, मैं बोल रहा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पी क्यू आर हा कॉन्ग्रुएंट नहीं है जब तक पैटर्न फॉलो ना होगा। सुनना ए बी ए बी ए बी ए बी होगा बराबर, सुन दो लाइन, दो दो डैश, दो डैश, दो डैश, दो डैश, सर सुनना ए बी सी, ए बी सिंगल डैश, सिंगल डैश, सिंगल डैश, इधर कहाँ है सिंगल डैश, पी आर, ट्रायंगल पी आर, समझ आ रहा मेरी बात, क्या पी आर बचा क्या क्यू, मेरी बात आपको समझ आ रही है सर। ए बी बराबर होगा पी आर, अच्छा ए बी सिंगल डैश, पी आर सिंगल डैश, समझ आ रहा मेरी बात, ठीक। उसके बाद क्या है दूसरा तीसरा बी सी, सर बी सी 3 डॉट, 3 डैश, सिंगल डैश, डबल डैश, ट्रिपल डैश,
सिंगल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, सिंगल डैश ट्रिपल डैश डबल डैश। देखना सर BC बराबर BC बराबर BC बराबर आर क्यू। सर BC कितना है ट्रिपल डैश, आर को कितना है क्यू आर या आर क्यू ट्रिपल डैश। पहला तीसरा होगा बराबर पहला तीसरा, पहला तीसरा होगा बराबर पहला। AC होगा बराबर सुन AC कितने डबल डैश, AC डबल डैश पी क्यू कितना होना चाहिए डबल डैश PQ डबल डैश। समझ आ रहा है? पैटर्न इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बाय CPCT, by CPCT when CPCT means corresponding part से क्योंकि congruent triangles के incongruent triangles के एंगल A बराबर एंगल P, well एंगल B बराबर एंगल Q and एंगल C बराबर एंगल Q, एंगल C बराबर एंगल B बराबर एंगल R, एंगल B बराबर एंगल R, एंगल C बराबर एंगल Q। सुनना सिंगल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश कौन से एंगल बना रहा है? सिंगल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश। सुन चेक करो सिंगल डबल डैश ट्रिपल डैश ये वाला एंगल क्रिएट होता है। सुनना 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 मेरी बात ध्यान से सुनना, ये वाला साइड और ये वाला साइड मिलकर बना रहा है ये एंगल, ये वाला साइड मिलकर बना रहा है ये एंगल, ये वाला डबल डैश ट्रिपल डैश। सुनना तो होना चाहिए बराबर एंगल क्यू। सुनना सर ये वाला साइड और ये वाला साइड मिलकर ये एंगल बना रहा है, ये वाला साइड डबल डैश ट्रिपल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश डबल डैश ट्रिपल डैश, ये वाला साइड और ये वाला साइड मिलकर ये एंगल बना रहा है, ये वाला साइड डबल डैश ट्रिपल डैश मिलकर ये एंगल बना रहा है। समझ आया? तो होना क्या चाहिए एंगल क्यू बराबर एंगल सी। आ जाओ एंगल सी बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल सी। अच्छा सर ये वाला साइड सिंगल डैश डबल डैश ये एंगल बना रहा है, सिंगल डैश डबल डैश। आ जाओ एंगल पी किसके बराबर होना चाहिए? अब आ जाओ ये वाला सर सिंगल डैश डबल डैश सिंगल डैश डबल डैश सिंगल डैश डबल डैश ये वाला एंगल बना रहे हैं। समझ आया मेरी बात? तो ये वाला सुन ये वाला इसके बराबर, समझ आ रहा है? तो ये वाला होना चाहिए ना इसके बराबर। सुन सिंगल डैश डबल डैश ये वाला साइड और ये वाला साइड ये एंगल बना रहा है, ये वाला साइड और ये वाला साइड ये एंगल बना रहा है। एंगल ए बराबर एंगल पी या पी बराबर ए। आ जाओ एंगल ए बराबर एंगल पी एग्जैक्ट। सुनना अब सिंगल डैश ट्रिपल डैश ये एंगल बना रहा है, सिंगल डैश ट्रिपल डैश ये एंगल बना रहा है, ये साइड और ये साइड ये वाला एंगल मिलकर बना रहे हैं। अच्छा सिंगल डैश किधर गया? सिंगल डैश ट्रिपल डैश सिंगल डैश ट्रिपल डैश सिंगल डैश ट्रिपल डैश ये एंगल बना रहे हैं। तो एंगल बी बराबर एंगल आर, एंगल बी बराबर एंगल आर, एंगल बी बराबर एंगल आर। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का CPCT सब कुछ इक्वल, एंगल इज इक्वल, साइड इज इक्वल। फिफ्थ क्राइटेरिया इज RHS। अच्छा RHS से कंफ्यूज हो रहे हैं बच्चे, ये SAS है, ये SAS से कंफ्यूज हो रहे हैं, SAS से कंफ्यूज हो रहे हैं कि RHS में SAS लगे। नहीं, दोनों अलग है, ये अलग क्राइटेरिया है, ये अलग क्राइटेरिया है। जाहिर सी सुनना R मीन्स राइट एंगल, R means right angle, H means hypo या hypotenuse। अच्छा S means side। समझ आ रहा मेरी बात? सर
व्हेन जब होगा आर एच एस मीन्स दो राइट ट्रायंगल की बात होगी, दो राइट ट्रायंगल की बात होगी। जब आर एच एस होगा तब दो राइट ट्रायंगल होंगे, उन राइट ट्रायंगलों को हमें दिखाना है दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट है। अगर वो कॉन्ग्रुएंट होंगे, भाई इसी क्राइटेरिया से क्या कॉन्ग्रुएंट होंगे, भाई इसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं किसी और क्राइटेरिया से भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन अगर आर एच एस क्राइटेरिया होगा तब दो राइट ट्रायंगल की बात होगी। यह आपको दिमाग में घुसाना है ये बात। जब आर एच एस होगा क्राइटेरिया तब दो राइट ट्रायंगल होंगे, वो दो जाहिर सी बात है आर एच एस होगा दो राइट ट्रायंगल होंगे। मेरी बात समझ आ रहा है सर? आर एच एस होगा दो राइट ट्रायंगल की बात होगी, समझ आ रहा है मेरी बात? क्या आर एच एस होगा दो राइट ट्रायंगल की बात होगी, दोनों दोनों सुनना सुनना, क्या दोनों दोनों राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आर एच एस क्राइटेरिया से? नहीं, ऐसे क्राइटेरिया से भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, लेकिन व्हेन आर एच एस होगा तब दो राइट ट्रायंगल होंगे। ये नोट करना। सुनना, एक एग्जांपल इधर मैं लेता हूं, एक राइट ट्रायंगल ए बी सी और दूसरा राइट ट्रायंगल होगा पी क्यू आर, ये वाला और ये वाला। सुनना क्या बोला सर, ये वाला 90, वेल ये बराबर मेरी बात समझ आ रही है आपको? क्या ये बराबर ये बराबर ये। सुनना, ये 90 डिग्री है, उसके सामने जो साइड होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज, और ये होता है लार्जर साइड, लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, और लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट ट्रायंगल राइट एंगुलर ट्रायंगल। समझ आ रहा है मेरी बात? ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूज, ये 90 इसके सामने हाइपोटेन्यूज। कोई भी एक साइड इक्वल होगा, कोई भी एक साइड इक्वल होगा, मींस ये वाला होगा इसके बराबर, या सुनना ये वाला होगा इसके बराबर, या मैंने बोला ये वाला होगा इसके बराबर, कोई भी एक साइड या ये वाला होगा इसके बराबर। समझ आ रहा मेरी बात? ये वाला होगा इसके बराबर या ये वाला होगा इसके बराबर, या कोई भी एक साइड, या ये वाला होगा इसके बराबर। समझ आ रहा मेरी बात? क्या दो ट्रायंगल्स आर एच एस क्राइटेरिया होगा, जाहिर सी बात है दो राइट ट्रायंगल होंगे, दो राइट ट्रायंगल होंगे। क्या दोनों राइट ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट आर एच एस क्राइटेरिया से? नहीं, दोनों राइट ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट आर एच एस क्राइटेरिया से हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। क्यों सर? तब जाके हमें कैसे लगेगा पता चलिए, आर एच एस क्राइटेरिया लगेगा सर व्हेन हाइपो गिवन होगा। सर जब हाइपो गिवन होगा तभी हम बोलेंगे ये वाला एंगल बराबर ये आर मीनस 90, ये हाइपो बराबर हाइपो बराबर हाइपो, एंड कोई भी एक साइड इक्वल होगा, तब होगा बाई आर एच एस क्राइटेरिया। समझ आया मेरी बात? समझ आ रहा है मेरी बात? क्या आर एच एस क्राइटेरिया होगा, दो जाहिर सी बात है दो राइट ट्रायंगल होंगे, क्या दो राइट ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आर एच एस से? नहीं सर। सुनना, एक क्वेश्चन में लेता हूं, इधर आ जाओ, एक क्वेश्चन लेता हूं। सुनना, एक क्वेश्चन ले लिए, ये एक राइट ट्रायंगल है, आर एच एस लगेगा तब जब हाइपो गिवन होगा तब जाके आर एच एस लगेगा, हाइपो नहीं होगा गिवन तब आर एच एस नहीं लगेगा। क्यों? आर एच एस मीन्स राइट एंगुलर हाइपोटेन्यूज है, कोई भी एक साइड इक्वल होगा। सुनना, मैं बोलूंगा ये एंगल 90, दूसरा ये भी एक राइट ट्रायंगल। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, प्लीज कमेंट में करना है कि आपको ये आ रहा है, समझ आ रहा है? क्या मतलब सर ये साइड मैंने बोला इसके बराबर, ये साइड इसके बराबर। सुनना, क्या बोला मैंने? ये साइड इसके बराबर,
ये साइड इसके बराबर। समझ आ रहा मेरी बात? सर आपने बोला RHS क्राइटेरिया लगेगा। अबे कब लगेगा RHS? जब हाइपो गिवन होगा। हाइपो ही गिवन नहीं है। समझ आ रहा मेरी बात? सर RHS कब लगेगा? जब हाइपो गिवन होगा। जब हाइपो गिवन होगा, कोई भी एक साइड होगा बराबर, कोई भी एक साइड बराबर होगा और दो राइट ट्रायंगल होंगे। ये मैंने पहले ही बोला। RHS तब लगेगा जब दो राइट ट्रायंगल होंगे और हाइपो गिवन होगा, कोई भी एक साइड इक्वल होगा, तब जाके RHS लगेगा। समझ आ रहा? राइट एंगुलर। अच्छा सर, इधर तो हाइपो ही गिवन नहीं है। इधर तो हाइपो ही गिवन नहीं है सर। इधर तो गिवन है ये वाला इसके बराबर। मैंने बोला ये ए, ये बी, ये सी, ये पी, ये क्यू, ये आर। सर ये वाला इसके बराबर, ठीक। सर ये वाला साइड इसके बराबर, ठीक। सर ये वाला इसके बराबर, सर ठीक। तो मैं क्या बोलूंगा? ट्रायंगल। सर ट्रायंगल बाय बाय बाय, सुनना, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, दो राइट ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। किस क्राइटेरिया से? विद द हेल्प ऑफ क्राइटेरिया बाय 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 SAS क्राइटेरिया से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ऐसे ऐसे मींस सर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR। PQR सुनना, सिंगल डैश AB बराबर PQ एग्जैक्ट, डबल डैश सर BC बराबर QR डबल डैश। तो AC तब जाके होगा बराबर भाई CP AC बराबर PR। AC बराबर, सुनना, पहला तीसरा बराबर होगा पहला तीसरा, और एंगल P बराबर एंगल A एंड एंगल बराबर एंगल C/CP। समझ आया क्या क्या मैंने बोला? रिपीट एक बार करेंगे फिर। सर RHS क्राइटेरिया तब लगेगा जब दो राइट ट्रायंगल होंगे, 90 होगा, दो, जाहिर सी बात है RHS होगा, दो राइट ट्रायंगल जरूर होंगे। सर अगर हाइपो गिवन है, कोई भी एक साइड इक्वल है, देन वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS क्राइटेरिया से। वो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे RHS क्राइटेरिया से। अच्छा सर अगर हाइपो ही गिवन नहीं है, अगर हाइपो ही गिवन नहीं है, मैंने बोला जो बाकी साइड है, जो अदर टू साइड्स है वो है इक्वल, तो क्राइटेरिया कौन लगेगा? साइड एंगल साइड, साइड एंगल एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय SAS क्राइटेरिया से। वो भी दो राइट ट्रायंगल है, लेकिन किससे कॉन्ग्रुएंट हुए? किस क्राइटेरिया से? SAS से। आई होप आपको ये समझ आया। पूरा मैंने इलाबोरेट कर दिया। अब सीधा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन 3 हमने लिया है। क्या लिया हमने? लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट है, ये वाली AB एक लाइन सेगमेंट गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है क्या? AB एक लाइन सेगमेंट है जो पैरेलल है, किस लाइन को? CD को। समझ आ रहा है? AB पैरेलल CD। भाई लाइनेज एंड एंगल्स कर रहे थे। मैंने क्यों बोला लाइनेज एंड एंगल्स इंपॉर्टेंट है? इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहीं जो कंसेप्ट क्लियर हुआ है। जैसे मैंने बोला क्वाड्रिलेटरल और सर्कल्स में, हर क्वाड्रिलेटरल में, हर सर्कल में ट्रायंगल्स का कंसेप्ट रिपीट होगा। सुनना, इधर भी ट्रायंगल्स में रिपीट हो रहा है लाइनेज एंड एंगल्स। प्लीज यार, उधर क्या पढ़ा हमने था? व्हेन लाइनेज आर पैरेलल, when lines are parallel, alternate interior angles are equal. When lines are parallel, alternate interior angles are equal, alternate exterior angles are equal, corresponding angles are equal, angles on same side of the transversal उनका होगा सम 180। समझ आ रहा मेरी बात? सर तो वर्टिकली दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट या क्रॉस एट ए कॉमन पॉइंट। भाई दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, भाई दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगे, ये एक लाइन, ये दो लाइन है इंटरसेक्ट हो, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। समझ आ रहा मेरी बात? दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी,
दो लाइन्स इंटरसेक्ट होंगी या मीट होंगे एट ए कॉमन पॉइंट इस वाले ओ पे इंटरसेक्ट हो रहे ओ के ये वाला पॉइंट है, इधर भी एक लाइन है इधर भी एक लाइन है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। समझ आ रहा है मेरी बात क्या? अच्छा, व्हेन लाइन पहले बोल व्हेन लाइन्स आर पैरेलल देन ऑल रे इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, ये वाला होगा सर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। मेरी बात समझ आ रहा है? या लाइन इज द एंगल्स क्यों इंपॉर्टेंट था, उधर ही हमने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। ट्रायंगल्स में इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल्स में आसानी होगी, ट्रायंगल्स में आसानी होगी। समझ आ रहा है? अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है? पैरेलल तो हो गई, अनदर लाइन सेगमेंट दैट मींस CD एक अनदर लाइन सेगमेंट है। वेल, उसके बाद बोल रहा है शो दैट ट्रायंगल AOB होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC। अगर होगा तो क्या होगा भाई, किस कोई क्राइटेरिया होगा? अगर ये कॉन्ग्रुएंट होंगे हमें क्राइटेरिया से पता चलेगा दो ट्रायंगल्स इफ दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट, सब कुछ इक्वल, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल। समझ आया? और दूसरा पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है? O इज आल्सो द मिड पॉइंट ऑफ BC दैट मींस दिस, ये वाली एक लाइन है। अच्छा, ये वाली अगर ये होगा, बोल रहा है अगर O इसका मिड पॉइंट होगा, अगर मिड पॉइंट होगा मेरा मतलब है अगर दैट मींस given में क्वेश्चन है O is the midpoint of AB, if O is the midpoint of AB then OA बराबर OD, O is the midpoint of OA या OD, O is the midpoint of OD, O is the midpoint of AD, OA बराबर OD, OA बराबर OD। अगर हमें ये प्रूफ करना है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, और साथ में दूसरा पार्ट क्या करना है, दूसरा पॉइंट प्रूव करना है O is the midpoint of BC। अगर O मिड पॉइंट होगा BC तो होगा बराबर OB बराबर OC। हम प्रूव करेंगे OB बराबर OC देन O is the midpoint of BC। अच्छा, सॉल्यूशन क्या करेंगे? जो जो मैंने बोला, जो जो गिवन है लिखो, जो जो गिवन है लिखो। गिवन क्या है? AB पैरेलल, गिवन क्या है? AB पैरेलल CD, ये वाला गिवन है, क्लियर। उसके बाद क्या बोल रहा है? O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, ये भी गिवन है। O इज द मिड पॉइंट ऑफ O is the midpoint of AD such that, तो क्या होगा जब O होगा मिड पॉइंट किसके? इसका मिड पॉइंट है O, तो OA बराबर होगा सच दैट OA बराबर होगा OD। उतना इतना तो गिवन है। तो प्रूव क्या करना है हमें? प्रूव क्या करना है हमें? दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाना है। किस किस को? पहला पार्ट किसको? ट्रायंगल को, ट्रायंगल AOB, AOB, AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, DOC। एक तो यू हो गया, दूसरा क्या बोल रहा है? O is the midpoint of BC, O is also mid point of BC। अच्छा, प्रूव क्या करना है? हम प्रूव क्या करेंगे? शाबाश शाबाश, दो ट्रायंगल ले लेंगे। क्या ले लेंगे? दो ट्रायंगल लेंगे। सुनना, अगर मैं बोलूंगा ना ये एंगल होगा बराबर इस एंगल से, क्यों? ये एंगल बराबर इस एंगल से बिकॉज AOB होगा बराबर DOC। क्यों? दो लाइन्स, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल बराबर ये। सर ये वाला वर्टिकली अपोज एंगल, मैं क्या करूंगा? इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल
एंड ट्रायंगल। दो को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, दो को हमें कॉन्ग्रुएंट दिखाना है भाई, कॉन्ग्रुएंट हुए सब कुछ इक्वल। डी ओ सी, डी ओ सी, समझ आया मेरी बात? क्या ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डी ओ सी। उसके अच्छा क्या क्या गिवन है सर? ओ ए बराबर ओ बी, या एंगल ए ओ बी, या ज़ेड टाइप का ले लो, कुछ ज़ेड टाइप का सर। इधर से इस वाला ये सर, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये वो एक लाइन सेगमेंट, ये लाइन सेगमेंट, ये ट्रांसवर्सल। सर हमने पहले ही गिवन है when lines are parallel then alternate interior angles are equal, when lines are parallel then alternate interior angles are equal। सर सुनना, इधर z टाइप का कुछ है, इधर z टाइप का कुछ है, ये सर ये वाला एंगल होगा इसके बराबर। सुनना ऐसे अलग ले लो, ऐसे सुन सर, ये एंगल होगा ना इसके बराबर, ये एंगल होगा ना इसके बराबर। क्यों? ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये लाइन, ये ट्रांसवर्सल। सर ट्रांसवर्सल मीन्स सर ट्रांसवर्सल भी एक लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को कट करेगा, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मीन्स वो भी एक लाइन होती है जो दो या दो से ज्यादा लाइनों को इंटरसेक्ट करेगा, उसको हम ट्रांसवर्सल बोलते हैं। एंगल कौन सा क्रिएट होगा सर? ये एंगल होगा इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, मींस alternate interior angles are equal when lines are parallel then alternate interior angles are equal। ये होगा इसके बराबर। तो मैं क्या बोलूं? ए बी ओ एंगल, ए बी ओ होगा बराबर एंगल, सुनना ए ओ बी ये वाला एंगल, डी सी ओ, डी सी ओ। रीजन साथ साथ लिखना पड़ता है, रीजन साथ साथ लिखना पड़ता है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ आ रहा मेरी बात? क्या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा वेन दो लाइन इंटरसेक्ट, ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, तो होगा बराबर ए ओ बी एंगल, ए ओ बी होगा बराबर एंगल डी ओ सी। क्यों? दो लाइन्स भाई, दो लाइन्स इंटरसेक्ट हो गए, ये वाला एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर। सर ये वाला बराबर, ये वाला बराबर, ए ओ बी होगा बराबर एंगल डी ओ सी। रीजन साथ साथ क्यों? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। समझ आ रहा मेरी? अच्छा तीसरा क्या पॉइंट है? तीसरा क्या पॉइंट है देख लो, खुद देख लो सर। तीसरा पॉइंट सुनना, O is the midpoint of AB, O is the midpoint of AB, sorry O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD। जितना O से लेकर A तक होगा उतना ही O से लेकर B D तक होगा। अच्छा इधर लेते हैं तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट नीचे नहीं आएगा, मैं इधर लेता हूं O O A बराबर ओडी, ओ ए बराबर ओडी। भाई ये क्या है सर? गिवन है, आपने ही बोला सर, आपने ही बोला। क्या बोला? क्वेश्चन में ही था। क्यों? क्वेश्चन में ही था O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD, O is the midpoint of AD, then OA बराबर होगा OD, then OA बराबर होगा OD, OA बराबर OD गिवन। सुनना इधर देख लो सर, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। समझ आया मेरी बात? क्राइटेरिया एंगल सर, डबल डैश ट्रिपल डैश डैश, सिंगल डैश ट्रिपल डैश, डबल डैश, डबल डैश ट्रिपल डैश, डबल डैश ट्रिपल डैश, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, बाय 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 बाय। इधर ही मैं लिखता हूं या इधर ही लिखता हूं बाय
SAS क्राइटेरिया से, सॉरी AAS क्राइटेरिया, AAS क्राइटेरिया से एंगल एंगल साइड, 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 एंगल एंगल साइड। सर क्राइटेरिया कौन निकला? AAS। AAS सिंगल डबल डैश ट्रिपल डैश होगा बराबर सर पहले एस ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल DOC, ट्रायंगल DOC। सुनना सर, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, सब कुछ इक्वल होगा, साइड इज इक्वल, एंगल इज इक्वल बाय CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। सर जो भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे किनके? इन दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के, वो भी इक्वल होंगे। अच्छा बाकी क्या बचा? सर बाकी क्या बचा? OB बराबर OC। सुनना, OB बराबर OC, दूसरा तीसरा बराबर, सेकंड पार्ट में इधर लिखता हूं, सेकंड पार्ट बाय CPCT। सुनना क्या? बाय CPCT मींस कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स किन के? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के। सर दूसरा बराबर दूसरा, तीसरा बराबर दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा। बाकी हमें जरूरत नहीं है, वरना मैं ले सकता हूं। क्यों? एंगल A बराबर एंगल D। सुनना, एंगल A बराबर एंगल D। अच्छा O बराबर O, सर आप वर्टिकली है ना। अच्छा C बराबर B, हमें जरूरत है सिर्फ OB बराबर OC। ध्यान देना, पहले दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा पैटर्न चलेगा ना। दूसरा बराबर दूसरा तीसरा बराबर दूसरा तीसरा बराबर दूसरा। मैंने पहले ही बोला हमें क्या करना है प्रूफ। इफ O is the midpoint of BC, कामा, तो क्या होगा फिर? OB बराबर होगा OC। ये हमें प्रूफ करना है। OB बराबर होगा OB बराबर OC। तो OB बराबर OC आया तो क्या होगा? O is therefore लिखना, therefore O is also mid point of BC। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। आई होप आपको ये सवाल समझ आया होगा। उसके बाद सीधा एक्सरसाइज लेते हैं। ये ट्रायंगल्स के बारे में था कुछ बेसिक, उसके बाद सीधे एक्सरसाइज इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में होगा।